हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारी वर्क एडुकेशन के चैनल पर। तो आज एक और नया अप्लायंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और वो है हमारा आरओ प्योरीफायर। तो इसके बेसिक्स को देखेंगे। ये रिवर्स ऑस्मोसिस पर काम करता है। पहले ऑस्मोसिस को समझेंगे, उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करेंगे एंड देन इसके डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, इसमें वाटर फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, ये सारी चीज़ें और इसकी लिमिटेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन देखिएगा। इट इज़ अ डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है पानी का फ्लो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होना, इसको हम लोग ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। दिस इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस और ये सभी लिविंग बीइंग्स में भी होता है। उन्हीं एक्चुअली इस प्रोसेस की हेल्प से ही वाटर जो है उसका फ्लो हो पाता है, वाटर अब्जॉर्ब हो पाता है प्लांट्स में भी और हमारी बॉडी के सेल्स में भी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब इसमें होता क्या है, हाई और लो कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है। एक मेम्ब्रेन लिया है मैंने पतला सा, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक छोटे से डायग्राम की हेल्प से कि पानी के जो मोलेक्यूल्स हैं वो जहाँ पर सिर्फ पानी है वहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं किस तरफ, जहाँ पर इम्प्योरिटीज़ है पानी में। क्योंकि जहाँ पानी में इम्प्योरिटीज़ हैं वहाँ पर क्या होगा, पानी का कॉन्सेंट्रेशन एज सच कम हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से जहाँ पर प्योर वाटर था मेरा, वहाँ से वाटर ट्रांसफ़र होकर के दूसरी तरफ जाने लगता है और इस तरीके से पानी का लेवल एक जगह कम और एक जगह ज़्यादा दिखने लगता है। ये बच्चों वैसा ही है जैसा कि हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस हमने देखा था। उसमें भी हीट क्या करती है, हीट जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से जहाँ टेम्परेचर कम है उस तरफ ट्रांसफ़र होती है टू रीच द इक्विलिब्रियम। ठीक है। सो फ्रेंड्स, वन मोर डायग्राम टू मेक क्लैरिटी अबाउट ऑस्मोसिस। देखिए यहाँ पर मैंने एक बीकर लिया है, दो बीकर्स हैं एक्चुअली, दूसरा बीकर कंपैरिजन दिखाने के लिए है। तो एक बीकर है, उसमें मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है। इनिशियल स्टेज पे देखिए क्या हो रहा है, मैंने पानी डाला है उसमें और दोनों तरफ कुछ कुछ इम्प्योरिटीज़ मैंने मिक्स करी है। ठीक है, तो इनिशियली तो पानी का लेवल बराबर है, लेकिन अब थोड़ी देर के बाद क्या होता है वहाँ पर कि पानी के जो मोलेक्यूल्स हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होने लगेंगे। लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहाँ पर कि कंपैरेटिवली इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर इम्प्योरिटीज़ की वैल्यू को मैं बढ़ा दूंगी, क्वांटिटी को मैं बढ़ा दूंगी, तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन तो कम हो जाएगा ना। तो ऐसा ही हो रहा है इसमें। तो देखिएगा इनिशियल स्टेज पे क्या था, इक्वल था पानी का लेवल मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, क्योंकि पानी का ये नेचर है कि वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, किस लिए, टू रीच द इक्विलिब्रियम, की ताकि दोनों मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है थोड़ी देर के बाद कि मेम्ब्रेन के एक साइड पे जहाँ पर कि इम्प्योरिटीज़ या मैंने जो भी मिक्स किया है पार्टिकल्स, वहाँ वो पार्टिकल्स जहाँ पर कम है वहाँ पर पानी का लेवल भी कम रह जाता है, और जहाँ पर इम्प्योरिटीज़ या पार्टिकल्स ज़्यादा हैं वहाँ पर पानी का लेवल थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसको कराने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देनी पड़ती। ठीक है, ये एकदम नेचुरल होता है और ये इनफैक्ट पेड़ों को पानी इसी से मिलता है, उनकी रूट से, लाइक उनके ऊपर उनके लीव्स तक पानी इसी प्रोसेस के ज़रिए, इसी मैकेनिज़्म के ज़रिए पहुंचता है, और हमारी बॉडी में भी वाटर का फ्लो जो है वो इसी मैकेनिज़्म के थ्रू होता है। अब हम बात करने वाले हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की, क्योंकि यही जो प्रोसेस है ये हमारे आरओ वाटर प्योरीफायर्स में होता है, जिसकी वजह से हमें 100% तो नहीं, 99.9% प्योर वाटर पीने को मिलता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग डायग्राम में देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरफ है सॉल्ट वाटर या फिर कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है, और दूसरी तरफ है आपका फ्रेश वाटर, बीच में है मेम्ब्रेन, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, उसका जस्ट ऑपोजिट, मैं यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करती हूँ और प्रेशर अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि वाटर जो है वो मेम्ब्रेन से फिल्टर हो करके, मेम्ब्रेन से पास हो करके फ्रेश वाटर वाली साइड पे चला जाता है, जहाँ पर कि पानी का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है। ठीक है, और जो कंटामिनेंट्स हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वो इसी साइड पर रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो मेरा मेम्ब्रेन है उसका साइज़ जो है वो बहुत छोटा है, 0.004 माइक्रॉन्स।
से भी कम साइजेस में मेम्ब्रेन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इतनी कम साइज़ की होने की वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो पास नहीं हो पाते हैं, पार्टिकल्स इसी तरफ रह जाते हैं, ठीक है। और जो वाटर है वो पास हो करके फ्रेश वाटर वाली साइड पे आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस काम करता है। इसके लिए मुझे क्या देना पड़ता है इसको, एक्सटर्नल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर। यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे मैंने लिखा भी है अप्लाइड प्रेशर। मैं प्रेशर अप्लाई करती हूँ तो पानी जो है वो अपने नेचुरल फ्लो से हट के दूसरी तरफ फ्लो होने लगता है। तो ये है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे डिवाइस पे जिसको कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि है आरओ वाटर प्योरीफायर। अब आप लोग देखिएगा इस छोटे से क्लिप में क्या हो रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस में। जब मैं प्रेशर अप्लाई करती हूँ तो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो इस मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, है ना, और फ्रेश वाटर वाली साइड पे पहुँच जाते हैं। और जो आपका सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो वहीं पर ब्लॉक हो जाते हैं, वो फ्रेश वाटर वाली साइड पे आ ही नहीं पाएंगे, मतलब मेम्ब्रेन को वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए मुझे एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो कि मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करती हूँ उसके लिए, और प्रेशर अप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस का बेसिक्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आरओ प्योरीफायर्स के बारे में। सो नाउ व्हाट इज़ वाटर प्योरीफिकेशन? Water purification is a process of removing undesirable chemicals, materials, biological contaminants from contaminated water. The goal is to produce water fit for drinking. ठीक है, हम यहाँ पर पीने के पानी की बात कर रहे हैं, तो हमें एक ऐसी मशीन चाहिए, एक ऐसा प्योरीफायर चाहिए जो कि पानी में से सभी इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल दे और हमें पीने लायक पानी प्रोवाइड करे जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो, ठीक है। अब देखिएगा पानी में बच्चों 3 तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, 3 तरह के झमेले होते हैं। नंबर 1 है फिजिकल कंटामिनेंट्स, ठीक है। फिजिकल कंटामिनेंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि धूल मिट्टी के कण, रेत, डर्ट, डस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं फिजिकल कंटामिनेंट्स में, फिजिकल पार्टिकल्स में, ठीक है। नंबर 2 है केमिकल कंटामिनेंट्स। केमिकल कंटामिनेंट्स कौन से होते हैं? पानी में बहुत सारे केमिकल्स, कार्बाइड्स, एसिड्स, सॉल्ट्स, ये सारे जो हैं पानी में घुले हुए होते हैं। आर्सेनिक, बहुत सारे मेटल पार्टिकल्स, आर्सेनिक, सोडियम, लेड, ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है ना। और ये सारी चीज़ें जो है पानी में कई बार मिली होती हैं और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं, तो इनको भी हटाना बहुत ज़रूरी है। ये हो गए हमारे केमिकल झमेले या केमिकल कंटामिनेंट्स, ओके। एंड द थर्ड वन इज़ बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स। इस कैटेगरी में आ जाते हैं सारे के सारे वायरसेस और बैक्टीरिया, फंगी इन्फेक्शंस, जो कि पानी के ज़रिए अगर हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में पहुँच जाएँ तो बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं। नाउ बच्चों, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर प्योरीफायर्स? कैसा होना चाहिए मुझे, अगर मेरे घर के लिए एक वाटर प्योरीफायर चाहिए तो वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? तो नंबर 1 तो कि ऑटोमेटिक और इंडिपेंडेंट होना चाहिए वो, है ना। ऐसा नहीं कि मुझे उसमें फ़िज़िकली कुछ काम करना पड़ रहा है, पानी यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, सर्टिफाइड होना चाहिए, उसके सारे स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो सर्टिफाइड होने चाहिए, तभी तो अश्योरेंस एक आएगी, है ना। नंबर 3 कि उसका जो मैनुअल है उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि उस आरओ को कैसे यूज़ करना है ना। और अगर उसमें प्रॉब्लम हो जाए तो क्या हम लोग कुछ चेक कर सकते हैं अपने आप से, तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन्ड होनी चाहिए, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज़ ड्यूरेबल होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आरओ है तो मैं इसको अपने किचन में ही इंस्टॉल करूँगी, है ना। तो बहुत बड़ा अगर आरओ होगा तो वो मेरे लिए अच्छा तो होगा नहीं, बहुत ज़्यादा अगर उसने स्पेस ले लिया तो ये भी अच्छी बात नहीं है ना। तो इसलिए उसको कॉम्पैक्ट एंड साइज़ भी होना चाहिए, और ऑफ कोर्स कॉस्टली नहीं होना चाहिए ज़्यादा, एक रेंज में, इकोनॉमिक रेंज में होना चाहिए उसको, है ना। ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा तो सब लोग तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, है ना, जबकि साफ़ पानी तो सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। एंड वेस्टेज, आरओ में क्योंकि पानी जो है वो वेस्ट भी होता है ना, उसमें आपने अभी देखा था ना, वेस्ट पाइप भी होती है उसमें अलग से, तो वेस्टेज जो है वो कम से कम होनी चाहिए। होती तो ज़रूर है आरओ में वेस्टेज ना, उसका मैकेनिज़्म ही ऐसा है। तो वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स उसमें होने चाहिए, कुछ ना कुछ मैकेनिज़्म उसमें होना चाहिए। नाउ रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क? रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम जो है इसमें ना मेम्ब्रेन वाली स्टेज से पहले
2 या 3 फिल्टर स्टेजेस होती हैं जो कि साइज़ में कुछ बड़े पार्टिकल्स को तो पहले ही रिमूव कर देती हैं, मेम्ब्रेन तक आने ही नहीं देती हैं, ठीक है ना। तो जिससे कि हमारे मेम्ब्रेन पर लोड भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा, नहीं तो उसमें भी क्लॉगिंग हो सकती है। इसके बाद रोल आता है मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन में क्या होता है कि वो डिसॉल्व्ड सॉलिड्स जो हैं उनको रिमूव कर देता है, टोटली डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, TDS। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म होती है वाटर प्योरीफायर्स के केस में, ठीक है। ये भी बताएंगे आपको, अभी आप लोग इतना समझ लें कि ये पानी की एक प्रॉपर्टी होती है और वो भी मेंटेन रहना चाहिए। TDS जो होता है वो भी मेंटेन रहना चाहिए, लेकिन मेम्ब्रेन से जब पास होता है पानी तो एक मेम्ब्रेन के 2 आउटपुट्स होते हैं। एक होता है वेस्ट वाटर आउटपुट, है ना, जिससे कि मैं अपने दूसरे कामों के लिए यूज़ कर सकती हूँ। उस पानी को भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए बच्चों, है ना। पानी को बचा बचा कर यूज़ करना है, नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए पानी बचेगा ही नहीं। तो उस पानी को हम लोग अलग से स्टोर कर लेते हैं और किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए और क्लीनिंग के लिए उस पानी को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो उसका फ्रेश वाटर वाला जो आउटलेट है, क्लीन वाटर वाला जो आउटलेट है, वो वाला पानी वैसे तो वो बहुत क्लीन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसका TDS भी बहुत गिर गया है, ठीक है। TDS बहुत कम हो गया है, तो उस TDS को भी अब रीस्टोर करना है। तो उसके लिए TDS कंट्रोलर लगा हुआ होता है हमारे RO में। मेम्ब्रेन की स्टेज के बाद एक पोस्ट फिल्टर होता है और एक होता है TDS कंट्रोलर, ठीक है। इसके बाद इन दोनों स्टेजेस के बाद पानी पहुंच जाता है हमारे जो RO के साथ अटैच्ड आपका एक वाटर कंटेनर है, जहां पर कि आपका ये क्लैरिफाइड वाटर जो है वो स्टोर होता है, जहां से कि फिर मैं 1 ग्लास पानी बड़े आराम से निकाल लेती हूँ पीने के लिए, ठीक है, या फिर किचन में किसी भी काम के लिए। तो वहाँ पर इस तरीके से पानी जो है वो इतनी सारी जर्नी, इतने सारे फिल्टर्स से पास हो करके फिर वहाँ तक पहुँचता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अलग अलग स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ RO। सो फ्रेंड्स, अब आप लोग देखेंगे हमारे RO फिल्टर की अलग अलग स्टेजेस या फिर उसके पार्ट्स। तो सबसे पहले लगा हुआ होता है हमारा, ये देखिएगा, सेडिमेंट फ़िल्टर। सेडिमेंट फ़िल्टर में क्या होता है कि पानी जाता है और इसके अंदर जो इसका मेम्ब्रेन है उसमें ही सारे के सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, रेत है, मिट्टी है, वो इसके अंदर ही चिपक जाती है, क्लॉग हो जाती है और बाहर निकलता है साफ़ पानी, ठीक है। फ़िल्टर्ड वाटर जो है वो यहाँ से हमें मिल जाता है। इसके बाद सेकेंड स्टेज होती है इसकी कार्बन प्री फिल्ट्रेशन। इसमें एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ होता है जो कि नेचुरली एक्सट्रैक्टेड कार्बन होता है और ये फर्दर बैड एडोर्स को और क्लोरीन को और कुछ केमिकल्स को भी उनको ये अपने में अब्जॉर्ब कर लेता है, अपने से निकलने नहीं देता बाहर, ठीक है। तो फिर पानी जो है फर्दर हमें बाहर मिल जाता है जो कि कुछ केमिकल से फ्री हो गया है, ठीक है। इसके बाद हमारी थर्ड स्टेज होती है RO फिल्ट्रेशन की। RO फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, देखिए, हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बूस्टर पंप और उससे क्या हो रहा है, पानी जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोसिस का रिवर्स, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो कर जाता है। सो फ्रेंड्स, RO फिल्ट्रेशन के बाद क्योंकि RO जो है वो TDS जो है पानी का बहुत कम कर देता है। TDS मतलब टोटली डिसॉल्व्ड सॉलिड्स इन वाटर। तो मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो फोर्थ स्टेज होती है ना, वो होती है TDS कंट्रोलर की स्टेज, जिसको कि यहाँ पर कहा गया है मिनरल रिटेंशन। इसके बाद यहाँ पर TDS कंट्रोलर से पानी के TDS को वापस से थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया जाता है। उसके बाद स्टेज आती है RO फिल्ट्रेशन की। RO फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि अगर कुछ बैक्टीरियाज और वायरसेस वो जिंदा रह गए हैं, अलाइव हैं, तो उनको क्या करते हैं हम लोग, UV लाइट इसमें भेजते हैं उनको और इसके अंदर विद इन 10 और 15 सेकेंड्स UV लाइट की वजह से वो जो होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन उनके जो फिजिकल लेफ्ट ओवर्स हैं वो अभी भी हमारे पानी में ही हैं, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग एक और फिल्टर ऐड कर देते हैं यहाँ पर, जो कि है हमारा पोस्ट कार्बन फिल्ट्रेशन। ये फिल्टर जो है ये क्या करता है, ये उन फिजिकल लेफ्ट ओवर्स को अपने में समेट लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, एक्टिवेटेड कार्बन है ना, और इसके बाद हमें 100% प्योर वाटर सप्लाई कर दिया जाता है। वो हमारे RO के टैंक में आ जाता है, जिसे कि हम कभी भी आराम से पी सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, अब आप लोगों के सामने है वाटर फ्लो डायग्राम ऑफ माय आरओ प्योरीफायर। पानी का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले पानी जो है वो जाता है सेडिमेंट फिल्टर में, उसका आउटपुट एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर में जाएगा। इसके बाद पानी पहुँच जाता है मेम्ब्रेन में। ठीक है, मेम्ब्रेन में पहुंचने से पहले यहाँ पर टी लगी हुई तो हमें दिख ही रही है। इसके अलावा सोलेनॉइड वॉल्व्स लगी हुई होती हैं, रिले लगी हुई होती है जो कि पानी के फ्लो को कंट्रोल करती है। जितना प्रेशर आरओ को चाहिए, मेम्ब्रेन को चाहिए, उतना प्रेशर आए, ये इंश्योर करना उन छुपे हुए कंपोनेंट्स का काम होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन में पानी आया, मेम्ब्रेन के दो आउटपुट्स होंगे। फर्स्ट आउटपुट है आपका डर्टी वाटर, कंटामिनेटेड वाटर। तो कंटामिनेटेड वाटर बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जो साफ़ पानी है, ज़रूरत से ज़्यादा ही साफ़ हो गया एक्चुअली, जितना भी उसका टीडीएस था उसमें जो भी टोटली डिज़ोल्व्ड पार्टिकल्स थे, सॉलिड्स थे, वो सभी इस मेम्ब्रेन ने रिमूव कर दिए। ठीक है, तो अब जो ज़रूरी मिनरल्स हमें पानी में मिलने चाहिए वो भी नहीं रहे उसमें। तो उनको रीस्टोर करने के लिए क्या होता है, बिना मेम्ब्रेन वाला पानी हम उसमें मिक्स करते हैं यूएफ स्टेज क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की स्टेज है, ये एक ऐड कर दी जाती है और पानी को सिर्फ फिल्टर से पास करके टीडीएस कंट्रोलर में भेज दिया जाता है। तो वहाँ पर इन दोनों पानी को मिक्स किया जाता है, कब तक, जब तक कि टीडीएस उसका पीने लायक पानी के जितना ना हो जाए। टीडीएस कंट्रोलर के बाद पानी पहुंचता है आपके यूवी बैरल में, जिसमें ये एक असेंबली होती है जिसमें कि डीसी सप्लाई होगी और एक यूवी लाइट होगी। ठीक है, पानी उसके अंदर 10 से 15 सेकेंड रहता है और इतनी देर में क्या होता है, उसमें जो भी वायरस और बैक्टीरिया हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं इस यूवी लाइट से, है ना। और इसके बाद हमें मिल जाता है फाइनली प्योर वाटर। लेकिन इस प्योर वाटर में बहुत सारे क्या मतलब जो आपके वायरस और बैक्टीरिया हैं उनके फिजिकल लेफ्टओवर्स रह जाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए कुछ प्योरीफायर्स में होता है, वो सब में नहीं होता है। यहाँ पर एक पोस्ट कार्बन फिल्ट्रेशन की स्टेज भी दी जाती है। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं टीडीएस की। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस होता है कि 1 लीटर पानी में कितने मिलीग्राम्स हमारे सॉलिड्स मिले हुए हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या सॉलिड्स जो हैं वो डिज़ोल्व्ड हैं, ये हमें पता चलता है टीडीएस लेवल से। टीडीएस मीटर अलग से आता है और अगर टीडीएस का लेवल 100 से लेकर के 300 के बीच में है तो उसको एक्सीलेंट कहा जाता है। अगर टीडीएस का लेवल 300 से 600 के बीच में है तो उसे गुड कहा जाता है। नॉर्मली जो हमें एमसीडी से, दिल्ली जल बोर्ड से जो सप्लाई का वाटर मिलता है उसका टीडीएस इसी रेंज का होता है। ठीक है, इसके बाद अगर 600 टू 900 है तो दैट इज़ फेयर। 900 टू 1200 वाली जो रेंज होती है ये हार्ड वाटर वाली रेंज आ जाती है। ठीक है, तो ये जो है पानी पुअर होता है, ये ड्रिंकिंग के हिसाब से यहाँ पर रेटिंग बनाई गई है। तो ये वाला जो पानी होता है 900 टू 1200 ये पीने के लायक नहीं होता। अगर पानी का टीडीएस 1200 से अबव है दैट मीन्स कि वो पानी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये होते हैं टीडीएस लेवल्स। तो अब अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो आरओ प्योरीफायर का इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें 2 एसएमपीएस लगे हुए होते हैं। एसएमपीएस मतलब स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस को यूज़ करके हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 2 एसएमपीएस लगी हुई हैं। एक है 24 वोल्ट्स की जिसके कि आउटपुट में, इनपुट में हम लोग देंगे 220 वोल्ट एसी और उसके आउटपुट में हमें मिलेगा 24 वोल्ट डीसी और उसको हम कनेक्ट कर देते हैं हमारे बूस्टर पंप के इनपुट के साथ जो कि हमारे मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा आपका एसएमपीएस है उसके इनपुट में हमने दिया 220 वोल्ट, उसके आउटपुट में हमें मिल जाएगा 12 वोल्ट, 12 वोल्ट्स और उसके आउटपुट को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं हमारी यूवी लाइट के इनपुट के साथ। दैट्स इट, इसमें यही सर्किट होता है। इसके अलावा इसमें एक स्विच होता है और एक सोलेनॉइड वॉल्व होती है जो कि पानी के प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है। फ्रेंड्स, जो हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस पूरा का पूरा सिस्टम होता है, आरओ प्योरीफायर होता है, वो क्या क्या रिमूव करता है हमारे लिए देखिएगा। आरओ प्योरीफायर्स जो है ना वो इसलिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं क्योंकि वो फ्लोराइड्स को रिमूव कर देते हैं, सॉल्ट्स को रिमूव कर देते हैं, सेडिमेंट्स को रिमूव कर देते हैं, क्लोरीन को रिमूव कर देते हैं, आर्सेनिक को रिमूव कर देते हैं, वोलाटाइल कंपाउंड्स को तो कार्बन फिल्टर ही रिमूव कर देता है उसमें जो प्री फिल्टर स्टेज में लगा हुआ है ना। इसके अलावा हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को भी वो रिमूव कर देते हैं और भी बहुत सारे कंटामिनेंट्स हैं, उन सब को ये आरओ फिल्टर सिस्टम जो है पूरा का पूरा 5 या 6 स्टेजेस का ये आसानी से रिमूव कर देता है। ये सिर्फ किसको रिमूव नहीं कर पाता है बच्चों,
ये रिमूव नहीं कर पाता है बैक्टीरिया और वायरसेस को। कुछ बैक्टीरिया वायरस को जो हमारा मेम्ब्रेन है वो रिमूव कर देता है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे बैक्टीरिया और वायरसेस हैं जिनको कि रिमूव करने के लिए हमें यूवी लाइट का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए आजकल लगभग सभी वाटर प्योरीफायर्स में यूवी वाला बैरल जो है वो अटैच करके दिया जाता है, तो यूवी डिसइंफेक्शन यूज़ करना पड़ता है इसी वजह से। ठीक है, अब इसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम के बेनिफिट्स। आरओ सिस्टम के फ़ायदे क्या क्या हैं? देखिए, नंबर 1, जितने भी हार्मफुल डिज़ोल्व्ड कंटामिनेंट्स हैं उन सबको ये बहुत रिड्यूस कर देता है। सोडियम की मात्रा को कम कर देता है, ये बैड टेस्ट और अडोर्स को ये रिड्यूस कर देता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन होता है और बहुत ही कम जगह में ये आ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसका डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहली बात तो कि इनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, मतलब 10 to 20% ही एफिशिएंसी है इनकी, क्योंकि पानी वेस्ट बहुत हो रहा है। ठीक है ना, तो वेस्टेज ज़्यादा होने की वजह से एफिशिएंसी इनकी बहुत लो होती है और पानी वेस्ट काफ़ी होता है इसमें। और दूसरा, इनको ऑपरेट होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत पड़ती है, इतने सारे फिल्टर्स लगे होने के बाद भी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी रिक्वायर्ड है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये आरओ प्योरीफायर्स जो हैं मेरे, ये काम नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, थियोरेटिकली तो हम लोगों ने देख लिया ना कि कौन सा फिल्टर कैसा दिखता है और क्या उसका काम होता है। अब एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं। दिस इज माई आरओ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। जितना देख पाएंगे ऐसे ही देखेंगे। हाँ, देखिए, ये वाला जो फिल्टर है ये फर्स्ट स्टेज फिल्टर होता है। एक इसका इनलेट है और एक इसका आउटलेट है। ठीक है, पानी एक पाइप से इसमें जाता है, सप्लाई का पानी, और दूसरे पाइप से साफ पानी जो है वो निकलता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये टैप से पानी जा रहा है, तो ये वाला इनलेट है और ये वाला इसका आउटलेट है जो कि आरओ में जा रहा है। सेडिमेंट फिल्टर है, जानते हैं, डस्ट, रेत, इन सब चीजों को ये निकालने का, छानने का काम करता है। इसके बाद इस पाइप के थ्रू पानी आया हमारे आरओ में। अब इसके बाद पानी पहुंच जाता है इस पाइप से निकल के। ये वाला फिल्टर है, इसका कार्बन फिल्टर। ठीक है, यहाँ पर ये 2 कार्बन फिल्टर की स्टेजेस हैं। ये वाली जो है ये प्री कार्बन फिल्टर है। प्री कार्बन मतलब सेडिमेंट के बाद वाला कार्बन फिल्टर। ठीक है, जिसका माइक्रोन साइज होता है 5 माइक्रोन्स और ये ऑयल, बैड अडोर्स और कुछ केमिकल्स को फिल्टर आउट कर देता है। अच्छा, इसके बाद पानी जाएगा आपके इस मेम्ब्रेन में। ठीक है, मेम्ब्रेन का साइज तो, माइक्रोन साइज तो बहुत ही कम होता है ना, इसलिए वो सारे मिनरल्स, सारे केमिकल्स निकाल देता है। इसको ऑपरेट करने के लिए पानी को प्रेशर देना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस पर ये काम कर रहा है। पानी को प्रेशर मिलता है बच्चों इससे। ये है इसका बूस्टर पंप। ठीक है, और बूस्टर पंप के लिए सप्लाई लगी हुई है ये वाली। ये है इसकी 24 वोल्ट की SMPS। ठीक है, तो ये बूस्टर पंप, ये इसकी सप्लाई। इसके बाद मेम्ब्रेन में चला गया पानी, मेम्ब्रेन से बूस्ट होके निकल आया, फिल्टर होके निकल गया और इसके बाद गया इस वाले पोस्ट फिल्टर में। ठीक है, इस वाले पोस्ट फिल्टर में जाने के बाद कहाँ जाएगा वो? इसके बाद वो पहुंच जाता है इसमें। ये एक छोटा सा फिल्टर जैसा ही दिखता है। ये है इसका TDS कंट्रोलर। ठीक है ना, ये हुआ इसका TDS कंट्रोलर। अच्छा, ये जो इसके बाद पानी आएगा इसमें, ये है हमारी UV लाइट। और UV लाइट की सप्लाई जो है वो 12 वोल्ट होगी DC, और वो इसके पीछे है। ये है, ये देखिए, ये एक और सप्लाई आप लोग देख रहे हैं, ये ब्लैक वाली, ये है SMPS 12 वोल्ट्स की इस UV बैरल के लिए। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया वाटर सर्किट कंप्लीट। अब इसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं। पावर सप्लाई यहाँ से दी है मैंने। पावर सप्लाई जो है वो सबसे पहले आ रही है इस SMPS में। ये इसके इनपुट में जाएगी 220 वोल्ट, आउटपुट पे निकलेगी 24 वोल्ट। ठीक है, वो सप्लाई जो है इलेक्ट्रिकली इससे कनेक्ट हो जाएगी। देखिए, ये इसके वायर्स हैं, तो इलेक्ट्रिकली वो वाली सप्लाई इससे कनेक्ट हो गई। इसके बाद इसी के सीरीज में कनेक्ट हो रही है वो अंदर वाली पावर सप्लाई से, जो कि है हमारी UV बैरल की सप्लाई। ठीक है, और साथ में ये कनेक्टेड होता है, ये है हमारा सोलेनॉइड वाल्व, जो कि पानी के फ्लो को मॉनिटर करता है। अगर पानी का फ्लो कम है तो इस सिस्टम जो है वो ऑन ही नहीं होगा। ठीक है ना, इसके अलावा इसमें ये एक और
फ्लोटिंग स्विच लगा हुआ है, जो कि आप देखेंगे कि मेरे इस कंटेनर से, ये जो कंटेनर है ना इसके साथ कनेक्टेड है। ये रिले होती है बेसिकली ना, ये इसमें पानी का लेवल चेक करती है। नहीं तो क्या होगा, अगर ये रिले नहीं लगी होगी ना तो हमारा आरओ जो है वो भर जाएगा और उसमें से पानी निकलने लगेगा, है ना। तो ये बताने के लिए होती है कि हमारा टैंक जो है वो फुल हो गया है, तो अभी फर्दर प्योरिफिकेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट आरओ प्योरीफायर। डोमेस्टिक सर्किट्स कैसे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, आपने ये भी इसका देख लिया। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग शेयर कीजिएगा। आई होप कि यूजफुल होगा ये आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। ओके बाय, टेक केयर।